बालों को झड़ने से कैसे रोकें? हाउ टू रिग्रो योर हेयर? Hello friends, this is Lakshman Srivastava from the Ayurvedic Talks, and today I am going to discuss with you how to stop hair fall, how to regrow your hair. आप अपने बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं? एक रिसर्च के अनुसार 100 में से 70% लोग बुढ़ापे तक अपना बाल खो देते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 में से 7 लोग बुढ़ापे तक गंजे हो जाते हैं और बचते उनमें से 3 लोग हैं। उनमें से एक मैं, दूसरे आप और तीसरे वो लोग होंगे जिसे आप ये वीडियो शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि आप हेयर फॉल को कैसे रोकें, क्या इसे सच में रोका जा सकता है, और हाँ, अगर आप टीनेजर हैं तो इससे कैसे बचें, आप अपने बालों को कैसे बचा के रख सकते हैं। और जो भाई हेयर फॉल या हेयर लॉस से को फेस कर रहे हैं उनको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने बाल को लंबे समय तक बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर बाल झड़ने का मेन रूट कॉज क्या है, मेन कारण क्या है। अगर आप इस मेन कारण को समझ लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप खुद फिगर आउट कर लेंगे, आप खुद समझ पाएंगे कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम लड़के जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही हमारी दाढ़ी और मूछें आती है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, ये हमें मस्कुलर बनाती है, हमें हमारी हड्डियां मजबूत करती हैं। लेकिन किसी कारण से यही टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में क्यों कन्वर्ट होता है हमें ये नहीं पता, क्योंकि आज तक इस पे कोई रिसर्च हुई ही नहीं है। वहीं बात करें तो कुछ लोग डीएचटी से हाईली सेंसिटिव होते हैं और वहीं कुछ लोग डीएचटी से लो सेंसिटिव होते हैं। और वहीं कुछ लोग जो हाईली डीएचटी सेंसिटिव होते हैं, ये डीएचटी उनके बालों पे, जिन्हें हेयर रूट या फिर हेयर फॉलिकल कहते हैं, वहीं जाके जमने लग जाता है और बालों को आने से वहां पे ब्लॉक कर देता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि आपके बालों को आना बंद हो गया, कम हो गया, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आप गंजे हो गए, टकले हो गए। तो हाँ, अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रही होगी कि ये जो डीएचटी है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे सिर्फ आगे के बाल में या ऊपर के बाल में ही क्यों आती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे आगे के बाल होते हैं और साइड के बाल होते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट बाल होते हैं। और दाढ़ी के बाल और साइड के बाल सिमिलरली आप मान के चलो एक होते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जैसे न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनके बाल पहले साइड के आते हैं, फिर कुछ समय के बाद उनके बाल ऊपर के आते हैं। तो आप ये समझ लें कि हमारे साइड के बाल और सामने के बाल डिफरेंट होते हैं। तो आपने ये भी जरूर नोटिस किया होगा कि जिनके भी बाल जाते हैं वो धीरे धीरे या तो आगे से या तो ऊपर से जाते हैं, कभी साइड से नहीं जाते या फिर पीछे से नहीं जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सिंपली ये समझते हैं कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या है। इसे सिंपली एक टर्म में समझ सकते हैं जिसे नॉरवुड पैटर्न कहते हैं। तो आपके जो हेयर लॉस का पैटर्न बन रहा है फोरहेड के हिस्से में, उसे नॉर्मली हम नॉरवुड पैटर्न कहते हैं। ये पूरे 7 स्टेजेज में होते हैं जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगर आप तीसरे स्टेज में आ गए हैं तो आपके बीच वाले बाल भी झड़ने लग जाते हैं। स्टेज 5 आते आते तक आप देखेंगे कि आपका फोरहेड वाला बाल, आगे का बाल का हिस्सा और ये बीच का बाल का हिस्सा वो पूरा गायब हो गया। इसका मतलब आप नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि वो स्टेज 5 क्रॉस कर चुके हैं या स्टेज 5 पे पहुंच गए हैं। कुछ लोगों के हेयर लाइन नॉर्मली नॉरवुड पैटर्न 1 के होते हैं बिकॉज ऑफ लो हेयर डेंसिटी। तो आइए अब बात करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट हेयर फॉल, आप अपने झड़ते बालों को कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, अब मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने बाल को बवाल कर सकते हैं। टिप्स 1, सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके ब्लड वेसल सप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। इससे आपको ये होगा कि ज़्यादा हेयर फॉल और हाँ,
समय से पहले आपको ग्रे हेयर का भी सामना करना पड़ता है। सेकंड, वैसा कोई हेयर प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है जिसमें पैराबीन सल्फेट्स होते हैं। पैराबीन सल्फेट्स नहीं पता? आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण टिप्स आपको याद रखनी है, आपको वीकली 2 बार ऑयल से हेयर मसाज जरूर करना है। आप घर में भी नेचुरल हेयर ऑयल बना सकते हैं। सरसों का तेल या फिर कोई और तेल ले लें, उसमें 2-3 प्याज को चॉप करके कुछ करी पत्ते डाल के आप उसको गर्म कर लें और कुछ देर में गर्म करने के बाद उसे किसी साफ कपड़े से छान लें। वो नेचुरल ऑयल होगी, वो आपके हेयर के लिए सबसे अच्छी ऑयल रहेगी। चौथी टिप्स ये है कि आप शैम्पू की जगह आंवला रीठा सिकाकाई ले लें, उसका पाउडर बना लें और नहाने से पहले जैसे आप शैम्पू यूज करते हैं, थोड़ी पाउडर में पानी मिला के आप शैम्पू की जगह उसे यूज कर सकते हैं। और कंडीशनर की जगह मैं आपको बोलूंगा कि आप राइस वाटर का यूज करें। आप ऐसे मेरे कहने पे 1 से 2 महीने का यूज करके देखें, आपको फर्क दिखेगी। आप कोई सा भी मार्केट का शैम्पू ले लें, उसमें केमिकल होते ही हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप 1 से 2 महीना मेरे टिप्स को फॉलो करो बस। टिप्स 5वां, दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट होते हैं जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग, वैक्स, जेल, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप ये सब यूज करेंगे तो आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स में और बात करते हैं कि आपको एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है। जैसे आप स्पाइसी फूड ना खाएं, ऑयली फूड ना लें और आप कोशिश करें कि आप अपने डाइट में मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स और बायोटिन भी ऐड करें। 7वां टिप्स ये है, जैसे आप नहा के आते हैं तो भीगे बालों को टॉवेल से रगड़ के उसे कुश्ती करके ना पोंछे, आराम से सोक करें, उसको आराम से सुखाएं। स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग, आपको सिगरेट शराबों से दूर रहना है, इस कारण भी आपके बाल झड़ते हैं, उड़ते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, आप अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करें और जिंक सप्लीमेंट्स का यूज करें और हाँ, पंपकिन सीड्स का भी यूज करें जैसे कि मैं करता हूँ। ये आपके बॉडी में नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का काम करती है। तो आइए अब बात करते हैं उन भाइयों की जो हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और नॉर्वुड स्टेज 4 या 4 से ऊपर चले गए हैं। तो दोस्तों, आप नॉर्वुड स्टेज 4 या 4 के ऊपर चले गए हैं तो मैं आपको एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ, आपकी बाल नेचुरली वापस कभी नहीं आ सकती है। आप नेचुरली रीग्रो अपने हेयर को नहीं कर सकते। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। आप कोई भी उपाय लगा लो, आप कोई भी ऑयल यूज कर लो, कोई सा योग कर लो, हजारों नुस्खे अपना लो, कोई भी होम रेमेडी कर लो, आपके बाल नेचुरली वापस अब नहीं आ सकते हैं। आप स्टेज 4 पे हैं तो आपके पास बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, एक ट्रीटमेंट, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। पर ये सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है और जो सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं वो उससे काफ़ी सारे कंसिक्वेंसेस भी देखे गए हैं। उससे अच्छा है कि आप जैसे भी हैं आप कॉन्फिडेंस में रहें। और हाँ, आप अपने बालों को बचाना चाहते हैं, मेरा मतलब आपके पास जितने भी बाल हैं उसे बचा के रखना चाहते हैं, तो आपके पास 1-2 ऑप्शन है। जैसे ये डर्मा रोलर, ये डीएचटी ब्लॉक को ओपन करता है और ये एक मिनॉक्सिडिल है जो हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं और समझते हैं कि आपके बालों का ना रहना आपके पर्सनैलिटी पे कितना इम्पेक्ट करता है। क्या इस बात को नहीं मानते हैं? तो देखिए, मैं आपके लिए एक छोटा सा बलिदान देता हूँ। तो देखा आपने बालों का कितना असर पड़ता है आपके लुक्स पे, हमारे लुक्स पे। मैं तुरंत एसआरके से केआरके हो गया, पर मुझे मेरी बाल बहुत प्यारी है तो मैं चला अपनी बालों को लाने। हाँ, अब ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बालों का प्रभाव बताता हूँ। दोस्तों, आपका रंग कितना भी गोरा हो,
आप कितने भी फिजिकल फिट हो, आप वो कॉन्फिडेंस फील कभी नहीं कर पाएंगे जब आपके पास इन दोनों चीज के रहते बाल भी होंगे। इस कारण हम अपने बालों का ध्यान रखें, मेरे टिप्स को फॉलो करें। दोस्तों, आपके पर्सनैलिटी में बाल का उतना ही रोल है जैसे योगी जी के सरकार में बुलडोजर का होना। तो अब लास्ट में उन भाइयों की बात करता हूँ जो अपने बाल को पूरी तरह से खो चुके हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे स्क्रीन पे कुछ महान हस्तियों को देख सकते हैं जो बिना बाल के भी इस दुनिया में कमाल कर रहे हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप खुद का ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।